किसान यूनियन में टूट कैसे पड़ी फूट। राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टिकैत साहब, इतना लंबा आंदोलन आपने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व और तमाम संगठनों के साथ चलाया किसानों को लेकर, फिर क्या बात हो गई कि अचानक आप ही के जो संगठन है, आप ही की जो यूनियन है, उसमें दो फाड़ हो गई और गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक के संरक्षण में और राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में एक नया संगठन बना दिया गया जिसे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का नाम दिया गया है। तो ऐसी क्या बात हो गई है कि लोग आपसे अलग हो गए हैं? हाँ, होंगे भाई, उनके विचार नहीं मिले होंगे। अब कंपटीशन में और ज्यादा काम होगा। ठीक है जी, अपना काम करना चाहिए, नया संगठन बढ़ाने तो काम करना चाहिए किसानों के लिए। जी। किस चीज़ का कंपटीशन सर? आप तो लगातार 1 साल से 1.5 साल से किसानों के लिए लगे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, बैठे हुए थे मैदान में, तो क्या झगड़ा हुआ? और ये उन्होंने संगठन बनाया है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। इसका मतलब ये है कि जो राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में या नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन है वो राजनीतिक संगठन है। उनका कहना है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसलिए वो अलग हो रहे हैं। चलो ठीक है, अपना जब आदमी कोई जाता है तो बात तो वैसे बता के जानी पड़ेगी ना। भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो कोई ना कोई तो बात बतानी पड़ेगी जी, बता के अपना चले गए। बहुत साल तक साथ रहे और ठीक उनका हो रहा जब तक ये संगठन में रहे जी। अब नया बना लिया तो अपना काम करो। बहुत देश में जरूरत है, बहुत किसान संगठन में जी, गाँव में बहुत दिक्कत है लोगों को, उससे काम करना चाहिए सबको। तो क्या बड़ा कारण क्या रहा? क्योंकि आपसे बातचीत तो हुई होगी उनकी, या अचानक चले गए वो? मैं बता नहीं कि कोई मजबूरी होगी। क्या मजबूरी सर? क्या पता भाई, वो तो बता नहीं है। हाँ। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप जो है पॉलिटिकल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं किसानों की यूनियन? पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम तो, कोई चुनाव ना पॉलिटिक्स कर रहे जी ना कोई किसान संगठन चुनाव में कोई। जी भाई सरकारी संगठन बना कर रहना है तो रह लो भाई। सरकारी संगठन अगर, तो इसका मतलब ये हो गया ना, आपकी बातों से ये लगता है कि ये संगठन सरकार ने बनवाया। जी, यही लगता है ना आपकी बातों से, चैनल की ये लगता है कि सरकार नहीं, वो लोग ये कह, उन लोगों का कहना ये है कि आप चाहते थे। आपको ही तो बताओ उन्होंने कि हम तो सरकार के साथ में रहना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आप चाहते थे कि अखिलेश यादव की सरकार बन जाए तो वो फिर चलता रहेगा, फिर राकेश जी करते रहेंगे। अब वो बन नहीं पाई तो इसलिए चल नहीं रही बात। हमें किसी की सरकार बने, सरकार तो बने ही उत्तर प्रदेश में किसी न किसी जी, और हर आदमी कोई न किसी को वोट देता है। जी तो आपने भी वोट दी होगी किसी जी जी। नहीं, वोट देना अलग होता है लेकिन कैंपेन करना अलग बात होती है ना। आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाया, आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, किसी को भी दे दो। कहाँ का एक इंटरव्यू दिखाओ, एक इंटरव्यू दिखाओ जिसमें कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दो, दिखाओ। सर ये तो बहुत बार आपने कहा कि अरे जानकारी है नहीं जी, जानकारी आपने तो हमसे ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, किसी को भी दो। आपकी गलत जानकारी है, इस जानकारी को करेक्ट करो। सर मेरे साथ ही इंटरव्यू में आपने कहा, तो कहाँ दिखाओ। अब अभी क्या दिखाना? आप, मैं जानता हूँ कि आप तो कोई गलत बोलेंगे नहीं बात को। सुन लो बात, जो कहा ना वो सुन लो और उसको आकर समझ लेना फिर जी, बताइए। हम कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, पहली चीज तो आप ये समझ लो, समझ चैनल और पूरे देश की जनता जी। पार्टी अलग चीज होती है जी, और जब सरकार बन जाती है जी, वो पार्टी से अलग चीज होती है। दोनों चीजों में डिफरेंस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें किसी पार्टी के खिलाफ कोई हम प्रचार नहीं करते, ना किसी के पक्ष में प्रचार करते जी। हम सरकारों की पॉलिसी का विरोध करते हैं। सरकारों की पॉलिसी का विरोध करने में कुछ लोग ये मान जाते हैं कि हमारी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें गलत हैं। पार्टी और सरकारें दोनों अलग अलग चीजें हैं और उन दोनों को अलग अलग ही रहना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध किया था? नहीं, फिर आप गलत कह रहे हैं जी। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जी, ये सरकार चुनी सरकार है जी। या क्या ये जो लोग काम करेगी, जब सरकार काम करेगी क्या किसी एक आदमी का काम करेगी? जी,
वो तो पूरी जनता की सरकार होगी फिर वो चुनी हुई जनता की सरकार है और जनता की सरकार से डिमांड करना सबका अधिकार है। बिल्कुल ठीक बात। तो और उसकी अगर गलत पॉलिसी होगी तो भी हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो हम सरकार का विरोध करते हैं, नहीं कि किसी पार्टी का, ना किसी उसका करते हैं। ठीक है, सरकार का विरोध किया आपने। सर, आपके दबाव में किसान आंदोलन जितना चला, उसके बाद सरकार ने खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हमारी बात नहीं समझ में आई, इसलिए हम किसान कानून को वापस ले रहे हैं। उसके बाद लगा कि अब सारी बात ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी बात ठीक नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि सरकार और आपके बीच में, यानी किसान संगठनों के बीच में जो बात हुई, वो बातचीत सरकार उस रास्ते पर आगे बढ़ रही है? अभी नहीं बढ़ रही, अभी सरकार उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रही। किसानों के फसलों के रेट कम हैं जी, बिजली महंगी है, बहुत स्टेट में बिजली फ्री है जी, और बहुत स्टेट में उसको महंगा चुकाना पड़ता है, महंगाई बहुत ज्यादा है। सरकार किसान विरोधी तो फैसला करेगी क्या, ऐसा लगता है आपको? हाँ, करेगी सरकार। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि सरकार किसानों के पक्ष में है? नहीं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर। मैं हाँ समझ लो ना, सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी है जी, 13 महीने कोई वैसे ही बैठा रहा वहां तो बॉर्डर पे। जी, जो सरकार 13 महीने में भी किसानों से बातचीत ना कर सकती हो, जी, उसको आप अपने हमदर्द मान लोगे? अरे आंदोलन तो कोई देश में होता था, आप भी या कोई प्रदर्शन करता है तो एक दिन प्रदर्शन करा, शाम को विज्ञापन दे दिया, सरकार ने बातचीत सुन ली। क्या 13 महीने बाद में भी सरकार मिली नहीं हमसे? जी, ये देश की जनता गलत फहमी में मत रहे कि हमको सरकार मिली। जी, हमको सरकार नहीं मिली, डिजिटल समझौता हुआ एक। लेकिन मानी आप बात तो आपकी मान ली ना। अरे बात तो सुन ली रहे जी, बीच में बात बहुत काटो आप। नहीं, आपसे ये कह रहे कि डिजिटल समझौता हुआ। जी, जैसे आपसे बैठे और हम यहाँ बैठे, हमें आपका नहीं पता आप कहाँ बैठे, आपको हमारा नहीं पता कहाँ बैठे जी, तो ऐसे समझौता हुआ सरकार से। और फेस टू फेस भी नहीं हुआ, बस लिखित में हुआ, कागज आ गया, लिख कर कागज दे दिया, कागज आ गया और फिर उसको आधे को बात को नट गए। ये होगा वो कह रहे जब तो वे अधिकारी चले गए जिससे बात हुई थी। ये है कि सरकारों को बातचीत करनी चाहिए, फसलों की कीमतों पर बात करनी चाहिए, हर मुद्दे पे सरकारों को बातचीत करना चाहिए, चाहे वो डीजल के बढ़े रेट हो, फसलों के सवाल हो, खाद बीज के सवाल हो, या जो बिजली अमेंडमेंट बिल है उसका सवाल हो, लेकिन सरकारों ने बातचीत अभी कोई शुरुआत नहीं की। जी सर, ये जो आपके बात पर, आपके आंदोलन पर सरकार ने किसान कानून जो तीनों वापस लिए, उसका कोई फायदा समझ आ रहा है क्या? कुछ फायदा हो रहा है उसका? अभी तो वो कानून एक बीमारी थी जी, वह बीमारी हट गई जी, आने वाले टाइम की बीमारी थी, उसका असर आने वाले टाइम पे पड़ता और कानून लागू नहीं हुए थे और अधिकारियों ने उसको लागू करना मान लिया था जी, तो उसका ये चलेगा। अब तो भाव की बात है ना कि भाव देखो आने वाले टाइम पे उन कानूनों का बड़ा खराब प्रभाव पड़ता, मंडियां खत्म होती देश की जी, उन मंडी को बेचा जाता। आज भी मंडी बेचने का प्रोग्राम मध्य प्रदेश में चला हुआ है, 182 मंडी बेच रहे हैं मध्य प्रदेश की जी। यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा, वो गेहूं और जो था उसका बहुत बड़ा मार्केट वहां पर था, किसान वहां पे खेती करते थे जी। वो दोनों देश बर्बाद हुए हैं गेहूं के मामले में जी। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में रेट ज्यादा है, इसलिए मिल रहा। सरकार की पॉलिसी से तो रेट कम हुआ है किसान को। जी, नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब किसान को ज्यादा दाम मिल रहा है तो फिर मंडियों की चिंता क्यों करना? सरकार यही तो बार बार कह रही थी कि भाई मंडियों से ज्यादा बाहर भी मिल सकता है पैसा, तो बाहर ले। बाहर मिल जा। अरे आप जैसे लोगों ने तो इलाज करा इसका, सरकार को ये ज्ञान दे के जी, मंडी के बाहर कौन खरीदेगा? जी, मंडी कोई भाव तय करने का स्थान नहीं है जी, मंडी एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर अपना फसल ले जाकर बेचने का एक स्थान है मंडी जी। उसमें रेट क्या होगा? हमने कहा कि मंडियों में एमएसपी से नीचे ना बिके जी। बिल्कुल ठीक है। बाहर कहाँ बिकेगा? बाहर तो चलो ये कर दिया जी, कहीं बेच लो जी, कहीं बेच लो। तो भाई कहाँ बेचने, मतलब आधा देश ये बेवकूफी हो रहेगा जी, कहीं बेच लो मंडी के बाहर। हाँ बेचेंगे भाई, पार्लियामेंट में बेचेंगे जी, बेचेंगे थानों में बेचेंगे, एसडीएम डीसी के कोर्ट उसमें बेचेंगे, वहां बिक जाएगा क्या जी? आपके चैनल के ऑफिस के बाहर बेचेंगे, आप लगान दोगे एक ट्रॉली जी? कहीं तो बता उन्होंने, अब बताओ कहीं का स्थान बता दो, हमें कहाँ बेचे? पार्क में बेचे, किसी कॉलोनी में बेचे,
ये मंडियां इसीलिए तो बनाई गई थी ना जी। मतलब क्यों देश की जनता को बेवकूफ बना रहे, एक आधी बात सही भी कह दो जी। और ये एमएसपी को लेकर कहाँ तक मतलब बात क्या पहुंच रही है? आपको उम्मीद लग रही है कि एमएसपी का फैसला हो जाएगा जब आप नाम भेज देंगे, कमेटी बन जाएगी? या देखो क्या होगा, एमएसपी का फैसला तो जब कमेटी बन जाएगी तो कमेटी से पहले बातचीत करनी और उस पर कोई कमेंट करना तो ठीक नहीं होता। तो देर क्यों हो रही है सर उसमें? आपको ही नाम भेजने हैं, जब सरकार ने कह दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये सारी जो एक्सरसाइज हो रही है, मान लो भारतीय किसान यूनियन टूट गई, उस समय भी कुछ लोग अलग हो गए थे पंजाब में चुनाव के लिए, तो क्या यदि अरे आपके यहाँ से आप इससे पहले कौन कौन से चैनल में रहे महाराज बताइए जी? आप कौन कौन से चैनल में रहे? उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना टिकैत साहब, बात ये है। एक बात बता तो देना जी, इससे पहले आप एक चैनल में रहे, ये बता दो। कोई छोड़ कर चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे फर्क ये पड़ेगा। हाँ ये ठीक है बात। मैं दूसरी बात पूछ रहा था, मैं दूसरी बात पूछ रहा था कि क्या अब जो है किसानों की जो मांग पूरी नहीं हुई है, जितनी मांगों पर आप नाराज हैं सरकार से, आंदोलन होगा? होगी तो आंदोलन होगा, ये सरकार भी कान खोल कर सुन ले जी, और ये जनता भी तैयार रहे। अब का आंदोलन होगा, किस किस के खिलाफ होगा वो भी बताओगे। जो किसानों के खिलाफ होगा उसके खिलाफ भी आंदोलन होगा, बरसात के बाद में शुरू होगा। ठीक है, ठीक है सर। चल रही लेकिन अब ये तो बता दो, आपने जब पत्रकारिता शुरू करी जी, कैक चैनल बदले आज लोग को? कोई सा चैनल बंद हुआ क्या? कोई बंद नहीं होता। तो ऐसे ही संगठन है, कोई बंद नहीं होता किसी के जाने से जी। कौन सा चैनल का एंकर बात पूछेगा, उसका पहले डाटा निकलवाऊंगा, पहले ये बता के चैनल बदल खाया, कोई नुकसान नहीं होगा। किसी के जाने से नहीं होता, वो टिकैत साहब भी नहीं होंगे तो भी नहीं होगा नुकसान, ये मत समझिए। हम भी नहीं, हाँ, हम भी नहीं रहेंगे तो भी नहीं होगा। वो इशू नहीं है, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा किसानों का था। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि किसानों के आंदोलन को आपने जवाब दिया, ये जवाब दे दिया। आंदोलन चलेगा, सरकार नहीं मानेगी, आंदोलन चलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुभकामनाएं आपको आंदोलन के लिए, और आप किसानों के लिए लड़ते रहें। ये थे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।